आज की हमारी इस चर्चा में हम कुछ मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। एक छोटी सी समरी से शुरुआत करके मैरिज और सिंगल लाइफ के फायदों पर बात करेंगे, फिर एस्से की मेन थीम्स, बेकन की राइटिंग स्टाइल और आखिर में एग्जाम के हिसाब से कुछ बहुत ज़रूरी टेकअवेज भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, इंट्रोडक्शन और मेन समरी। देखिए, यहाँ बेकन का मकसद बिल्कुल साफ है। वो किसी एक लाइफस्टाइल को दूसरे से बेहतर साबित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को हमारे सामने रख रहे हैं। इस ऐसे का बेसिक आइडिया बहुत ही क्लियर है। एक तरफ है शादीशुदा जिंदगी, जिसका सीधा कनेक्शन परिवार और जिम्मेदारी से है। जब इंसान की शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो वो परिवार की जिम्मेदारियों में गहराई से बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ है सिंगल लाइफ, जिसका मतलब है आज़ादी और एम्बिशन। जो लोग सिंगल होते हैं वो ज़्यादा आज़ाद होते हैं। वो अपने समय और रिसोर्सेज का इस्तेमाल पूरी तरह अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बस यही बेसिक कंपैरिजन इस पूरे ऐसे की नींव है। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जहां हम मैरिड लाइफ यानी शादीशुदा जिंदगी के हक में बेकन के क्या विचार हैं उन्हें जानेंगे। बेकन के हिसाब से शादी सिर्फ एक सोशल रूल नहीं है, बल्कि ये इंसान के कैरेक्टर को सच में बहुत बेहतर बनाती है। सबसे पहली बात, शादी इंसान को ज़्यादा जिम्मेदार और दयालु बनाती है। पत्नी और बच्चों का होना एक तरह की इमोशनल ताकत देता है। इसके अलावा परिवार होने से इंसान सोसाइटी से जुड़ा रहता है। बेकन का तो ये भी मानना है कि मैरिड लोग नेचर से ज़्यादा केयरिंग और स्टेबल होते हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो शादी इंसान के अंदर एक ठहराव लाती है। और अब हम आते हैं बेकन के सबसे फेमस कोट्स में से एक पर। उन्होंने लिखा है, वाइव्स आर यंग मेन्स मिस्ट्रेसेस, कंपेनियंस फॉर मिडिल एज एंड ओल्ड मेन्स नर्सेस। अब देखिए, बेकन के विचार उस समय के पुरुष प्रधान समाज को दर्शाते हैं, तो आज के वक्त में ये शब्द थोड़े पुराने लग सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके कोर मैसेज को समझें तो ये बेसिकली एक लाइफ पार्टनर की बदलती हुई भूमिका के बारे में है। अगर इस कोट को उम्र के हिसाब से डिकोड करें तो जवानी में पत्नी प्यार और अट्रैक्शन का मेन सोर्स होती है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और इंसान मिडिल एज में आता है, वही पत्नी एक सच्ची दोस्त और कंपेनियन बन जाती है, जो हर उतार चढ़ाव में साथ खड़ी रहती है। और आखिर में बुढ़ापे में जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, तो वही एक नर्स की तरह देखभाल करती है। एक रिश्ता वक्त के साथ कैसे ग्रो और डीप होता है, ये उसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब हम पिक्चर के दूसरे साइड चलते हैं और तीसरे सेक्शन में एंटर करते हैं। यहाँ हम सिंगल लाइफ यानी अकेले रहने के फायदों पर बेकन के क्या व्यूज हैं उसे एनालाइज करेंगे। बेकन मानते हैं कि सिंगल लाइफ का सबसे बड़ा फायदा है फ्रीडम, भरपूर आज़ादी। ऐसे लोगों पर फैमिली की जिम्मेदारियों का कोई भारी बोझ नहीं होता। वो ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं और हाई रिस्क ले सकते हैं। चूंकि उनका ध्यान परिवार पर बटा नहीं होता, वो अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगा सकते हैं, जिससे कई बार वो बहुत बड़े अचीवमेंट्स हासिल करते हैं। बेकन मेंशन भी करते हैं कि हिस्ट्री के कई महान लोग अनमैरिड रहे हैं। लेकिन हाँ, बेकन यहाँ बहुत बैलेंस्ड है। वो ये वार्निंग भी देते हैं कि अकेले रहने का एक रिस्क ये है कि इंसान थोड़ा स्वार्थी यानी सेल्फिश भी हो सकता है, क्योंकि उसे दूसरों की फिक्र नहीं करनी पड़ती। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम उन ब्रॉडर थीम्स को समझेंगे जो इस पूरे एस्से में रची बसी हैं। यहाँ एक और ऐसी लाइन आती है जिसके बिना इस एस्से की बात पूरी नहीं हो सकती। ही दैट हैथ वाइफ एंड चिल्ड्रन हैथ गिवन हॉस्टेजेस टू फॉर्च्यून। इंग्लिश लिटरेचर की ये सबसे ज्यादा एनालाइज की जाने वाली लाइंस में से एक है। यहीं से बेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस्मत के बीच के उस टकराव को दिखाते हैं जो इस एस्से की असली जान है। आइए इस भारी भरकम बात को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। हॉस्टेजेस टू फॉर्च्यून मतलब किस्मत के आगे खुद को बंधक बना लेना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब किसी का परिवार होता है तो उसकी जिंदगी और उसके रिस्क्स दोनों फैमिली से जुड़ जाते हैं। वो अब अकेले अपने लिए नहीं जी सकता, उसे दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है। इस वजह से वो बड़े और अनकैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरता है। एक तरह से उसकी आज़ादी किस्मत के हाथों गिरवी रख दी जाती है, क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान परिवार की सेफ्टी पर होता है। अगर हम इन दोनों लाइफस्टाइल्स को कंपेयर करें तो 3 मेन पैमानों पर बात होती है। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाम फ्रीडम। मैरिड लाइफ में जिम्मेदारी हाई है तो सिंगल लाइफ में आज़ादी हाई है। दूसरा, परिवार का महत्व। शादीशुदा जिंदगी में इमोशनल सपोर्ट मिलता है, जबकि सिंगल लाइफ में कोई फैमिली प्रेशर नहीं होता। और तीसरा है एम्बिशन। मैरिड लोग हमेशा सेफ और स्टेबल चॉइस चुनते हैं, जबकि सिंगल लोग बड़े रिस्क और हाई एम्बिशन के लिए पूरी तरह आज़ाद होते हैं। ये टेबल दोनों रास्तों के वैल्यूज को बिल्कुल क्लियरली दिखा देती है। चलिए अब 5वें सेक्शन पर आते हैं, जो लिटरेचर के एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है, बेकन की राइटिंग स्टाइल।
बेकन की राइटिंग स्टाइल की कुछ बहुत ही खास पहचान है। उनकी सबसे बड़ी खूबी है उनके छोटे लेकिन बहुत ही गहरे मीनिंग वाले वाक्य। वो बातों को घुमाते फिराते नहीं हैं, सीधे प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव आइडियाज पर बात करते हैं। उनकी बातों में एक फिलोसॉफिकल डेप्थ होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एफोरिज्म्स का इस्तेमाल। एफोरिज्म्स मतलब वो छोटी छोटी कहावतें जो अपने आप में एक पूरा सच समेटे होती हैं। उनके लिखे सेंटेंसेस इतने सॉलिड होते हैं कि वो सीधे दिमाग पर असर करते हैं। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से यानी सेक्शन 6 पर पहुंच चुके हैं, एग्जाम टेकअवेज। देखते हैं कि एग्जाम के नजरिए से क्या क्या जरूरी है। एग्जाम के लिए ये 4 सवाल बहुत जरूरी हैं। बेकन के हिसाब से शादीशुदा जिंदगी के क्या फायदे हैं? वो सिंगल लाइफ की तारीफ क्यों करते हैं? मैरिज और सिंगल लाइफ का कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है? और बेकन की यूनिक राइटिंग स्टाइल क्या है? अगर इन सवालों को अच्छे से तैयार कर लिया तो समझ लीजिए इस ऐसे का पूरा सार क्लियर है। अगर इस पूरे ऐसे को बस एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। मैरिज जिम्मेदारी और इमोशनल सपोर्ट देती है, जबकि सिंगल लाइफ फ्रीडम और आज़ादी देती है। बेकन ने किसी को विनर नहीं चुना, उन्होंने बस ये बताया कि हर चॉइस की अपनी एक कीमत और अपना एक फ़ायदा होता है। तो इस एनालिसिस को ख़त्म करने से पहले हम एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। वो कौन सी लाइफस्टाइल है जो स्टेबिलिटी और फ्रीडम के बीच एक परफेक्ट बैलेंस दे सकती है? बेकन ने तो अपना काम कर दिया, बिना कोई साइड लिए, और शायद इसलिए क्योंकि इसका जवाब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनेशनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।